हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 38 में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ केमिकल्स पर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं वो हम लोग यहाँ देख लें। मेनली हम लोग के पास जो केमिकल यूज होंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट और थर्ड में BaCl2। हम लोग को ये तीन केमिकल ही यूज करने होते हैं मेनली दो तरीके के क्वेश्चंस बनाने में। एक तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चंस और एक हाइड्रेट वाले। तो ये तीन केमिकल का क्या फंक्शन है तो आपको बता दें। ये केमिकल जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं तो इनका मेन काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये H2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं उनके नंबर को इस केमिकल से कंफर्म किया था। यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से यह पता लगा दिया जाए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, तो वो उसका कंफर्मेशन आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है। और सिल्वर नाइट्रेट के लिए तो आपको मालूम ही है, प्रेसिपिटेट ऑफ AgX फॉर्म होता है, जिसमें आप यहाँ X मतलब Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। स्फीयर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस है या नहीं है वो कंफर्म होते हैं, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने मोल्स ऑफ Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस है वो कंफर्म होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग इस्तेमाल जो होंगे करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस के लिए। BaCl2 प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, यानी कि इनका यूज जो है सल्फेट के लिए। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो सल्फेट आयन की कंफर्मेशन है वो हम लोग बेरियम क्लोराइड केमिकल से करते हैं। तो आपके पास ये जो तीन केमिकल हैं, इन तीन केमिकल का अभी फिलहाल, वैसे इनकी डिटेल जो है हम लोग स्टडी क्वालिटेटिव में फिर से करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये तीन केमिकल का इस्तेमाल जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाटर को कंफर्म करना है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिल्वर नाइट्रेट का तो आपको पता ही है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जो AgX यानी AgCl, AgBr और AgI के फॉर्म में PPT बनता है उससे पहचानेंगे। और बेरियम क्लोराइड को हम लोग सल्फेट के कंफर्मेशन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक केमिकल दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई केमिकल ले लिया, ये ऐसे ले लो Ml और Ml, चलो H2O ले लिया, ठीक है। दूसरा केमिकल Ml, यहाँ H2O और ये ले लिया B। दोनों में H2SO4 कंसंट्रेटेड ऐड कर दिया। अब देखिए इन केमिकल में भी वाटर, यहां भी वाटर है।
दोनों वाटर मॉलिक्यूल में, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर वाटर एज ए लिगेंड है, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में यानी हाइड्रेशन के फॉर्म में। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस वाले कॉम्प्लेक्स में ऐड किया जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो उनमें वेट लॉस जो होगा वो 18 ग्राम होगा, जिससे ये पता लगा दिया जाएगा कि जो केमिकल आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उस केमिकल में वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी कि ये इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वाटर के एब्जॉर्ब करने के बाद उनके ओरिजिनल कंपाउंड से जो बने हुए कंपाउंड होंगे उसमें 18 ग्राम वेट कम हो जाएगा। दूसरे केमिकल में क्या होगा, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है ही नहीं, इसलिए वेट लॉस नहीं होगा, यानी कि इनका जो वेट मॉलिकुलर वेट जो ओरिजिनल था बाद में बने हुए केमिकल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड किसी कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल की आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स और इनसाइड द जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो कंफर्म करते हैं। ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में यूज होगा, जिसमें आपको यहाँ पर किसी केमिकल में हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में वाटर कहाँ पर है, कितने बाहर है, कितने अंदर है, वो हम लोग पता लगा लेंगे। तो नेक्स्ट में सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट में ये पहले भी हमने देखा है, एक बार फिर से लिखते हैं। ये एक्स केमिकल मैंने लिख दिया, एक्स केमिकल को हम लोगों ने ऐड कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट में, यानी एक्स केमिकल सॉल्यूशन में है और सिल्वर नाइट्रेट इसमें ऐड किया गया है। चलो ये सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट के ऐड करने के बाद AgX का पीपीटी बन गया, AgX का पीपीटी बन गया। ये देखिए पीपीटी। चलो इसका कलर भी लिख देते हैं। ये हो गया व्हाइट पीपीटी, ये पेल येलो पीपीटी, और ये जो है येलो पीपीटी। व्हाइट पीपीटी, पेल येलो पीपीटी और येलो पीपीटी, ये है आपके पास। अब व्हाइट पीपीटी बनना ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो आयन होगा X माइनस, यानी कि ये Cl माइनस आयन को कंफर्म करता। तो ये व्हाइट पीपीटी जो X वहां पर लिखा हुआ, ये कौन सा होगा, AgCl। और पेल येलो यानी कि Br माइनस का कंफर्मेशन, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो केमिकल होगा वो कौन सा होगा, AgBr। लास्ट में I माइनस का कंफर्मेशन क्योंकि येलो पीपीटी है, तो ये होगा AgI। तो ये कंफर्मेशन ये हुआ कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी अगर ऐसा कुछ होगा कि X माइनस में Cl माइनस होगा तो वहां पर व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, और X माइनस के फॉर्म में Br माइनस होगा तो येलो यानी पेल येलो पीपीटी AgBr बन जाएगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर I माइनस होगा तो AgI का येलो पीपीटी बन जाएगा। अब एक और चीज आपको दिखाते हैं, जैसे यहां हम लोग के पास कोई केमिकल है, मान लेते हैं कि चलो X माइनस ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, येलो पीपीटी बन गया। नेक्स्ट में भी X माइनस ऐड किया, X माइनस सॉल्यूशन में है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, यहां भी येलो पीपीटी बन गया, ठीक है। ये बन गया येलो पीपीटी। येलो पीपीटी बनने के बाद अब देखिए एक्सेस अमोनिया में ऐड करने पर एक केस में सॉल्युबल, दूसरे केस में इनसॉल्युबल। मतलब यहां पर पेल येलो
और येलो नहीं लिखा, दोनों येलो लिखा हुआ, लेकिन यहां ये इंफॉर्मेशन है। अगर येलो पीपीटी सिर्फ लिखा हुआ है, व्हाइट पीपीटी में तो समझ में आ जाता है कि व्हाइट पीपीटी का मतलब ये हो गया कि वो केमिकल कौन सा होगा, तो वो केमिकल तो Cl माइनस होगा। येलो पीपीटी में पेल येलो पीपीटी अगर लिखा हुआ है तो Br माइनस सिर्फ येलो पीपीटी, मतलब अब कंफ्यूजन है। तो एक्सेस अमोनिया में इनसॉल्युबल और सॉल्युबल में जब ये वाला इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर कोई केमिकल येलो पीपीटी विथ एक्सेस अमोनिया इनसॉल्युबल, तो यहां पर X माइनस जो होगा वो कौन सा होगा, I माइनस होगा। येलो पीपीटी विथ सॉल्युबल यानी कि यहां पर जो X माइनस होगा वो कौन सा होगा, Br माइनस। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्या बनता है वो हम आपको एक बार दिखा दें कि जैसे अगर सिल्वर का +1 हमने पहले दिखाया हुआ है, कोई लीगेंड है, नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स आपके फॉर्म बनेगा AgL2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो अगर आपको यहां पर AgCl, AgBr और AgI कोई भी दिया हुआ है और यहां पर एक्सेस अमोनिया है, एक्सेस अमोनिया का सॉल्यूशन है, तो एक्सेस अमोनिया दिया हुआ, तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले AgNH3 2 आ गया। अब यह सिल्वर पे +1 चार्ज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो हो ही गया। नेक्स्ट में यहाँ भी वही काम कीजिए, AgNH3 होल ट्वाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब ये Br कहाँ जाएगा, इस पर +1 चार्ज ना, तो यहाँ पर Br माइनस। यहाँ पर सॉल्युबल नहीं, क्योंकि इसमें कोवेलेंट वेक्टर ज्यादा होने की वजह से अमोनिया के साथ इनका कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो ये देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स में आपको दिया हुआ है कि कोई कंपाउंड है जो येलो पीपीटी है विथ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, तो AgCl तो नॉर्मली डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट, दोनों में सॉल्युबल हो, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में सॉल्युबल होता है, लेकिन AgI किसी भी फॉर्म में सॉल्युबल नहीं होता। तो आपके पास इंफॉर्मेशन थोड़ा सा बढ़ गया कि अमोनिया में सॉल्युबल होगा और इनसॉल्युबल होगा। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान दे करके आप Br माइनस और I माइनस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंफर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं सल्फेट के लिए। सल्फेट में क्या होता है कि जैसे मैंने ले लिया BaCl2, ए केमिकल कोई सॉल्यूशन में मौजूद है, यहां बना व्हाइट पीपीटी इन डाइल्यूट HCl। इसका मतलब क्या हुआ वो आगे हम आपको क्वालिटेटिव में दिखाएंगे, क्योंकि व्हाइट पीपीटी BaCl2 के साथ कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट तीनों का बनेगा। लेकिन जो यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो BaCl2 का इस्तेमाल करेंगे वो सल्फेट के कन्फर्मेशन के लिए करेंगे, क्योंकि BaCl2 प्लस कोई सल्फेट आयन सॉल्यूशन में होगा तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ये व्हाइट पीपीटी आपके पास BaSO4 का। नॉर्मली हम लोग यहां पर Ag2SO4, PbSO4, BaSO4 तो दिखाई दिया, और SrSO4, ये वो केमिकल है जिनके सल्फेट पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेरियम सल्फेट का पीपीटी जल्दी बनता है, तो इसलिए नॉर्मल वे में जो सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं वो बेरियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो इतने ही केमिकल ऐसे हैं जिनके सल्फेट पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, अदर सल्फेट पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो खैर, हम लोग ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर आपको बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सल्फेट आयन है तो व्हाइट पीपीटी बनता है, तो आप सल्फेट को कंफर्म कर लेंगे। अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, अगर मान लिया कि Br माइनस है, तो वहां पर येलो पीपीटी बनेगा जो अमोनिया का सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर I माइनस दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट से, येलो पीपीटी बनेगा जो अमोनिया का सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा। Cl के लिए भी ठीक ही है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर Cl माइनस होगा तो व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा जो
अमोनिया में भी सॉल्युबल होगा। ये तो हम लोग ने देख ही लिया है। और इसके बाद हम लोग ने ये देखा था कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो वाटर होगा उसमें वेट लॉस हो जाएगा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने के बाद। तो इतनी चीज़ों को हम यहाँ क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ CrCl3.6H2O कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करने के बाद जो ऑब्टेन प्रोडक्ट हैं वो A, B और C है, जिसमें A यहाँ एक चीज़ और है वेट लॉस्ट। ये जो कंपाउंड बना है वेट लॉस्ट, यहाँ 36 ग्राम, यहाँ वेट लॉस लिख लीजिए 18 ग्राम, यहाँ 9। किसी भी तरीके का वेट लॉस नहीं होता। इन्फॉर्मेशन फिर देखो, CrCl3 को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करने के बाद जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा A, उसमें किसी भी तरीके का वेट लॉस नहीं होता है। इस वाले केमिकल में बनने के बाद यहाँ पर वेट लॉस 18 ग्राम का होता है और इस वाले में वेट लॉस 36 का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं होगा क्योंकि वेट लॉस 0 है। और यहाँ पर 18 ग्राम मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा और यहाँ पर 2 होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने फॉर्मूला पूछा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस केमिकल को इस 3 इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताने हैं। तो आप बताओ कि पहला वाले में ए केमिकल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ए का फॉर्मूला हो जाएगा CrH2O होल 6Cl3, क्योंकि आपने कहा ना कि वेट लॉस 0 है, तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर को तो कुछ नहीं करेगा, मेनली यहाँ पर स्फीयर के बाहर। ए का फॉर्मूला ये हो गया। बी का क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है 1, तो आप क्या कहोगे CrH2O होल 5Cl और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर दो। ये देखो ये फॉर्मूला आ गया बी का। ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ेगा। सी में बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर वेट लॉस 36 यानी कि 2 वाटर को बाहर रखना है, तो यहाँ पर 2 वाटर बाहर कर दोगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 Cl से मेंटेन कर लो, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही Cl रखना पड़ेगा और ये बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ ए, बी और सी जो है, जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में डायरेक्ट जो लिख दिया था, अब आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है इस इंफॉर्मेशन से भी आ सकता है। जैसे आपसे पूछ दे कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से वेट लॉस इतना होता है, तो आप बोलोगे उसका फॉर्मूला यही बनेगा। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के बाद अगर मान लिया कि 18 लॉस होता तो ये नो वेट लॉस, मतलब ये हो गया, तो ये हो गया। अब कंडक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ABC सिंपल है। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले का CrH2O होल 6Cl3 है, एक्वा सोल्यूशन में ऐड कर दो तो CrH2O होल 6 3 प्लस 3 माइनस हो जाएगा। दूसरा CrH2O होल 5Cl और ये ऐसे लिख दो Cl2.H2O। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे CrH2O होल 5Cl, यहाँ 2 माइनस होगा 2 Cl, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस। नेक्स्ट में CrH2O होल 4 Cl2 और ये हो गया Cl, तो CrH2O होल 4 Cl। अच्छी इससे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तो आयनाइज होगा नहीं, लिख देते हैं Cl, ये ऐसा हो गया Cl2 प्लस Cl माइनस। अब कंडक्टिविटी के लिए क्या है कि नंबर ऑफ आयंस देख लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस यहाँ 1 और प्लस 3 कितना हो गया 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, या कुछ नहीं तो 1 प्लस 1 2।
तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो नंबर 2 में आपके पास सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी ए, फिर बी, फिर सी। मोल्स ऑफ AgCl PPT, तो आपको तो मैंने कह दिया था कि मोल्स ऑफ AgCl PPT किसका बनेगा, जिसमें जितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl होंगे, यहाँ पर 3 बाहर है, यहाँ पर 2 बाहर, यहाँ पर 1 बाहर है। तो ए वाले केमिकल में मोल्स ऑफ AgCl PPT कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। बी वाले केमिकल में कितने हो जाएंगे बताओ, 2 है Cl, तो 2 AgCl PPT। और सी वाले केमिकल में कितने हो जाएंगे, तो 1 ही Cl बाहर है। तो आप यहाँ पर मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl बाहर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर A है। तो मोल्स ऑफ AgCl PPT A का ज़्यादा, B का कम और C का सबसे कम। मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर लिखना। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑब्टेन्ड, यहाँ आपके पास है कि जो केमिकल आपने रिएक्शंस के दौरान यहाँ पर बनाए हैं, तो ऑब्टेन प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर वेट में यहाँ पर 18 ग्राम, यहाँ 36 ग्राम, यहाँ पे 18 ग्राम और यहाँ पर नो वेट लॉस। तो मॉलिक्यूलर वेट का जो है ऑर्डर, मॉलिक्यूलर वेट ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट ऑर्डर जो होगा इन ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट लिख दो, ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट व्हेन रिएक्ट विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, है ना, क्योंकि उसमें तो वेट लॉस हुआ ही नहीं। उसके बाद बी का हो जाएगा और उसके बाद सी का हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था उनके थ्रू कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाया। और आपको तो मालूम ही है कि ये तीनों अगर आइसोमर्स के बारे में पूछा तो ये ABC क्या होगा, एक दूसरे का हाइड्रेट आइसोमर्स है। यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन 0 है या 1 है, यहाँ 2 है। और स्फीयर के अंदर भी 6, 5, 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ए मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग कंपोजिशंस, ये दिया हुआ देखिए CrNH2 होलो Cl2Br हैज बीन आइसोलेटेड इन 2 फॉर्म्स A एंड B है। यहाँ देखे A रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव व्हाइट PPT, यानी कि Cl बाहर होना चाहिए, एंड सॉलेबल विथ डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, ठीक है। वेर एज B गिव्स पेल येलो PPT, तो आपको मालूम है सॉलेबल देखिए कंसंट्रेट अमोनिया। तो आपको यहाँ पर सिंपल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको A और B का फॉर्मूला बताना, उनका हाइब्रिडाइजेशन। तो A केमिकल के लिए आपको यहाँ पर A केमिकल है और यहाँ दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट वाइट PPT, ठीक है। चलो ये भी लिख देते हैं, अमोनिया में एक्सेस अमोनिया सॉलेबल। B केमिकल सिल्वर नाइट्रेट येलो PPT, यहाँ दिया हुआ है पेल येलो, और आपको ये बताया है एक्सेस अमोनिया में क्या होगा, सॉलेबल होगा। तो फॉर्मूला पूछा गया तो ये बताओ A केमिकल का क्या फॉर्मूला होगा। तो उस केस में यहाँ हम लोग लेंगे CrNH3, ठीक है, और होल 4। तो आपको इसके अकॉर्डिंग A केमिकल में वाइट PPT है, इसका मतलब क्या हुआ कि Cl को बाहर, यहाँ Cr एक Cl बाहर। ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा क्योंकि Cr पर +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा, 2, 1, 3। तो ये हो गया आपके पास A केमिकल। B केमिकल येलो PPT है, तो यहाँ पर फिर से CrNH3 होल 4 को रहने दो, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं Cl2 और ये हो गया Br। तो ये इंडिकेशन हो गया कि यहाँ पर Cl है और यहाँ Br है, क्योंकि यहाँ पर येलो PPT और
लाइट येलो पीपीटी और यहाँ आपके पास वाइट पीपीटी दिया हुआ था। तो ये हुआ ए और बी का फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो आप बताओ CR के लिए +3 में क्या होगा 3D3। 3D3 में स्ट्रॉन्ग वीक लगता नहीं है, तो यहाँ पर आपके लिए हम लोग ने पहले देख लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा D2sp3, यहाँ भी D2sp3, यहाँ भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि इस वाले फॉर्म में यहाँ आपका Cl है, तो Cl वाले केस में यहाँ पर वाइट पीपीटी बताओ क्या बन जाएगा AgCl का, और यहाँ पर पेल येलो पीपीटी किसका बनेगा AgBr का। तो आपने देखा कि कुछ कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग यहाँ पर फॉर्म देख रहे थे, तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है जो सिल्वर नाइट्रेट है। यहाँ पर भी बता चुका है कि सिल्वर नाइट्रेट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा, यानी कि अगर Cl- है तो वाइट पीपीटी बनेगा और Br- है तो येलो पीपीटी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में आगे जो है और इसी टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।